नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 6 के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज हम इस लेक्चर में मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स को कवर करेंगे। जी हां, ये जो पिक्चर आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स, ये पिक्चर इस लेक्चर के एंड में आप सभी को दोबारा देखने को मिलेगी और उस समय ये पिक्चर आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट सारी पूरी तरीके से ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स आई कहां से, किसने इसे कॉइंड किया था, क्या इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे जिनके एक्शंस ने मोटिवेट किया हमें अचीव करने के लिए कि सर्टेन नीड्स हमारी अचीव होनी चाहिए। उसके बाद उनकी हायरार्की हमें यह सजेस्ट करती है कि पीपल जो हमारे लोग हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने से पहले अदर एडवांस मूव पर, नीड्स पर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पर्सन को अपनी लाइफ में पहले अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद एडवांस लेवल पर नीड्स के अकॉर्डिंग जाना होता है। पीपल नीड टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स फर्स्ट, व्हेन दे अचीव दिस दे कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीड। मतलब कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते करते स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीड्स पर जाना है। मैस्लो ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था अपनी थ्योरी ऑफ हायरार्की को 1943 में पेपर के अंदर, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये 2-3 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं कि साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था, अब्राहम मैस्लो, किस थ्योरी में, कब। 1943 में पेपर का नाम अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन और उसका सब्सिक्वेंट बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। यहां पर 4 क्वेश्चंस इसके अंदर से सिंपल 1 वर्ड एमसीक्यू बन सकते हैं। साइंटिस्ट का नाम, जो साइकोलॉजिस्ट का नाम, उसके अलावा कौन से ईयर में इन्होंने पेपर पब्लिश किया था, थ्योरी हायरार्की पब्लिश की थी, उसके बाद पेपर का नाम द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन और उसके बाद बुक का नाम मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। फर्स्ट स्टेज, अब हम इस लेक्चर में उस सारी नीड्स को, सारे स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, इजीली उसको देखते हुए चलेंगे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की इज द फिजियोलॉजिकल स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेज है। इसके अंदर, फिजियोलॉजिकल स्टेज के अंदर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में जानेंगे कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कैसे कंप्लीट होती है, क्या इसके बारे में हम समझेंगे। द स्टेज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ, मतलब कि ये स्टेज किसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम अपनी लाइफ में सस्टेन कर सकते हैं, नॉर्मल रह सकते हैं, नॉर्मल जी सकते हैं। इट इंक्लूड्स ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन एंड द डिजायर फॉर फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप एंड होम्योस्टेसिस। मतलब कि बेसिक नीड्स मींस शेल्टर, फूड, ये सारी बेसिक नीड्स इसके अंदर कवर की जाती हैं। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब कि ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। मैस्लो ने सजेस्ट किया था कि दीज फंडामेंटल नीड्स आर, इफ these fundamental needs are not satisfied, then one must surely be motivated to satisfy them। अगर किसी पर्सन की ये बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो उस पर्सन को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स कम से कम फुलफिल कर पाए। हायर नीड्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप, एक लेवल वाइज लेवल चलती है। अगर किसी पर्सन की बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं है तो वो हायर किसी थॉट के बारे में या हायर किसी नीड के बारे में सोच ही नहीं सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेज क्या थी? सेफ्टी स्टेज। अगर हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई हैं तो पर्सन अपनी सेफ्टी के बारे में उसके बाद सेकंड स्टेज में सोचता है। इसके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, इसके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, जिसके अंदर लिविंग इन अ सेफ एरिया, फाइनेंशियल रिजर्व्स, जॉब सिक्योरिटी एंड गुड हेल्थ। लिविंग इन अ सेफ एरिया मतलब कि उसके रहने का एरिया ऐसा हो जिसको उसके अंदर स्ट्रेस ना हो,
वो अपने एरिया में सेफली रह पाए, अपना जो एक बेसिक टाइम होता है वहां पर सेफली स्पेंड कर पाए। उसके बाद फाइनेंशियल रिजर्व्स, अगर उसके लाइफ में या उसकी फैमिली में कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो उसके पास पैसे सेव करके रखे होने चाहिए या फाइनेंशियल रिजर्व्स होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी एंड गुड हेल्थ, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए हो जो एकदम सिक्योर हो, जिसके अंदर जॉब जाने का या फाइनेंशियल लॉस होने का ऐसा कोई डर ना हो। और उसके बाद गुड हेल्थ, हेल्थ भी पर्सन की अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर वो कभी बीमार पड़ता है तो उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब किसके अंदर आता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि सेफ्टी स्टेज मतलब कि मैस्लो हायरार्की के सेकंड स्टेज में आता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी यू कैन मूव टू पिरामिड टू नेक्स्ट स्टेज। अगर आप यहां पर एकदम सेफ फील करते हैं, मतलब कि अगर आपकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट हो गई हैं और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स भी कंप्लीट हो गई हैं, तो आप इससे अपर लेवल में जा सकते हैं और पिरामिड में ऊपर मूव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ हायरार्की आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये स्टेज अगर पर्सन इस स्टेज में आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट है, वो सिक्योरिटी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और जो उसकी सिक्योरिटी नीड्स है, जॉब सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें उसकी कंप्लीटेड है। तभी मैस्लो के अकॉर्डिंग पर्सन थर्ड स्टेज में आता है, जो कि लव एंड बिलोंगिंगनेस स्टेज है। इसके अंदर पर्सन जो होता है वो मेट करेगा अपनी लोअर फिजियोलॉजिकल नीड्स को मीट करेगा। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि उसकी जो बेसिक नीड्स जो कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद वो हायर नीड्स के अंदर आएगा। ये कब बिगिन होती है? जब लव और बिलोंगिंगनेस की स्टेज आ जाती है। उसके अलावा इसको सोशल नीड्स भी बोला जाता है। सोशल नीड्स की स्टेज भी किसे बोली जाती है? अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि मैस्लो हायरार्की में सोशल नीड्स वाली स्टेज कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा? स्टेज थर्ड, द लव एंड बिलोंगिंगनेस स्टेज। उसके बाद दीज आर द नीड्स रिलेटेड विद द इंटरेक्शन एंड इंक्लूड फैमिली, फ्रेंडशिप एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। इसके अंदर फैमिली, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल इंटीमेसी एंड डिजायर्स को कंप्लीट करते हैं। इस नीड के अंदर हमने दो चीज जानी कि इसको सोशल नीड्स भी बोला जाता है। इस नीड पर आने से पहले हमारी फिजियोलॉजिकल और बेसिक नीड्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या आता है? एस्टीम स्टेज। एस्टीम स्टेज वो स्टेज होती है जब हमारी बाकी इसके नीचे आने वाली तीन स्टेजेस एकदम कंप्लीट हो, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है और लव एंड बिलोंगिंगनेस है। उसके बाद पर्सन एस्टीम स्टेज में चला जाता है, जब पर्सन फील लाइक दे बिलोंग, दैट दे नीड टू बी इंपॉर्टेंट एंड कैन अराइज। मतलब कि जब पर्सन अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करने लगता है, सोशलाइज करने लगता है, एक इन्वायरमेंट में उस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। पर्सन सोचता है कि अब मैं इस जगह पर अच्छा हूं, इस जगह पर मैं बड़ा हो चुका हूं, यहाँ पे मेरी काइंड ऑफ साख जिसे बोलते हैं वो बनी हुई है, तो पर्सन फील करता है दे बिलोंग, दे आर इंपॉर्टेंट एंड कैन अराइज। एस्टीम नीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल और इंटरनल। यहां पे एक चीज और इस लाइन में लिखी हुई है, एक्सट्रीम नीड्स दो तरीके से क्लासिफाइड होती है, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। इंटरनल एक्सट्रीम नीड्स आर रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड होता है इंटरनल, जो कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अचीव, मतलब कि ये कह रहा है कि अब इंटरनल एस्टीम नीड्स का मतलब ये हुआ कि आप सेल्फ एस्टीम की स्टेज में चले जाएं, जिसके अंदर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी इक्वली दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके बाद एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स में क्या आता है? जो सोशल स्टेटस है, रेपुटेशन है और रिकॉग्निशन है आपका सोसाइटी में कैसा स्टेटस है, आपको लोग कैसे जानते हैं, आपको लोग कैसे मानते हैं, आपकी कितनी बातें मानी जाती हैं, आप कैसे लीड करते हैं सोसाइटी में, वो सारी चीज सोशल स्टेटस, रेपुटेशन और रिकॉग्निशन, ये सारी चीज इस एस्टीम नीड्स के अंदर कंप्लीट की जाती है। तो इसके अंदर हमने क्या जाना? एस्टीम नीड्स दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एस्टीम नीड्स में
सेल्फ एस्टीम आता है, जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम के अंदर हम किसी पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं या हम किसी पर्सन से रिस्पेक्ट लेते हैं, तो इक्वली वाइस वर्सा होना चाहिए कि हम उस पर्सन को रिस्पेक्ट दें और हम उस पर्सन से रिस्पेक्टफुली बात भी करें। उसके बाद एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स में क्या आता है, सोशल स्टेटस, रेपुटेशन और रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में हमें लोग समझे जाने। उसके बाद जो लास्ट स्टेज और जो फिफ्थ स्टेज ऑफ मैस्लो हायरार्की है उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। इसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है पर्सन को, और ये सबसे लास्ट स्टेज होती है मैस्लो के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर it is the summit of Maslow hierarchy of needs. It can be defined as the quest of reaching your full potential. ये वर्ड बेटा ध्यान रखना, full potential। full potential का मतलब हुआ कि हम एक पूरे वेल डेवलप्ड, वेल स्टेबल्ड पर्सन हैं जो एकदम फुल अपने पोटेंशियल पे, अपने एक पीक पर है, जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसकी सारी नीड्स कंप्लीट है, बेसिक नीड, सेफ्टी, लव, सेल्फ एस्टीम, सब कुछ कंप्लीट है। उसके बाद सम ऑफ द लोअर नीड्स इन दिस need is never fully satisfied to the fact that people can grow and change and continue to challenge themselves। मतलब कि ये कह रहा है कि नीचे की नीड्स अगर कंप्लीट होती हैं और इफ सम नीड्स आर नॉट येट कंप्लीटेड, तो भी पर्सन हमेशा ग्रो करता रहेगा और चेंज करेगा और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा अपने आप को चेंज करने के लिए। पीपल इन दिस स्टेज टेंड टू हैव नीड्स सच एज मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, problem solving, lack of produce, acceptance of the fact, truth, justice, wisdom and meaning। मतलब कि ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी पर्सन के अंदर। पर्सन बहुत ज्यादा काइंड हो जाएगा, लोगों की हेल्प करेगा, सबके लिए अच्छा सोचेगा, सेल्फलेसली लोगों के लिए सोचेगा, काम करेगा। तो वो जब स्टेज आ जाएगी पर्सन की लाइफ में, जब वो स्टेज आ जाती है तो पर्सन किस स्टेज में चला जाता है मैस्लो के अकॉर्डिंग, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में चला जाता है। उसके बाद जी हाँ, हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम ये लेक्चर के लास्ट में स्लाइड देखेंगे तो ये स्लाइड में जो ये इमेज बनी हुई है हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर हमने 5 स्टेज पढ़ी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल स्टेज पढ़ी है, जिसके अंदर बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स अगर पर्सन की कंप्लीट हैं, बेसिक नीड अगर पर्सन की कंप्लीट है तो वो पर्सन फिजियोलॉजिकली सेटिस्फाइड है, जिसके अंदर ब्रीथिंग, फूड, जिसके अंदर ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, शेल्टर, ये सारी जो बेसिक नीड्स है अगर वो कंप्लीट है तो पर्सन फिजियोलॉजिकली सेटिस्फाइड है। उसके बाद मैस्लो ने अपनी सेकंड स्टेज क्या बताया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी की सिक्योरिटी, अपने एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी, अपने रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, मोरालिटी ऑफ द फैमिली एंड हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी फैमिली में सब लोग सिक्योर हैं, उसकी जॉब सिक्योर है, इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तब वो किस स्टेज में चला जाता है बेटा, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली स्टेज में चला जाता है। जब ये दोनों नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो मैस्लो के अकॉर्डिंग पर्सन किस में चला जाएगा, थर्ड स्टेज में आ जाएगा, जिसके अंदर लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है। ये मैस्लो के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेज है, जिसके अंदर फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद जैसे ही ये प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी, ये चीजें कवर हो जाएंगी पर्सन की, तो पर्सन किस में आ जाएगा, फोर्थ स्टेज में आ जाएगा, जो कि एस्टीम स्टेज होती है। एस्टीम स्टेज होती है, अभी हमने देखा था कि एस्टीम स्टेज 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल के अंदर सेल्फ एस्टीम आता है और इसके अंदर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट एंड रिस्पेक्ट बाय अदर,
ये एस्टीम की क्लासिफिकेशन हमने उस स्लाइड में पढ़ी थी। जो एस्टीम दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। इंटरनल के अंदर सेल्फ एस्टीम आ जाता है और एक्सटर्नल के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट इन लाइफ, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आएगी जिसको हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज बोली थी। जब पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुका होता है, सब तरीके से सेटल्ड होता है, ऑल द थिंग्स आर गोइंग गुड इन हिज लाइफ, उसके बाद जो पर्सन होता है वो फिफ्थ स्टेज में आता है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज बोली जाती है, जिसके अंदर पर्सन मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिज्यूस और एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स करता है। मतलब इसके अंदर पर्सन बहुत ज्यादा काइंड हो जाता है, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, सब चीज मैच्योरिटी से समझता है, सब चीजों की प्रॉब्लम्स को मैच्योरिटी से समझता है, सब लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्रिएटिव हो जाता है। तब पर्सन किस स्टेज में चला जाता है? फिफ्थ स्टेज में चला जाता है। दूसरी बात, ये मैस्लो हायरार्की किसी एज के साथ डिटरमाइंड नहीं होती है। वो किसी भी पर्सन के एज में ये नीड्स कभी भी कंप्लीट हो सकती हैं और पर्सन कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में जा सकता है। उसके बाद हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर पॉइंट मिसिंग है या जहां पे कोई चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो YouTube की वीडियो है, आप रिवाइंड करके इसे दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को दोबारा समझ सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। और आशा करता हूं मेरी कैप्सूल सीरीज आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी। आप इसे बहुत ही ज्यादा प्यार दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने नर्सिंग के फ्रेंड्स के साथ, अपने जो मेडिकल प्रोफेशंस के फ्रेंड हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही धमाकेदार कैप्सूल सीरीज की नई वीडियो के साथ हम कल फिर से आपसे मिलेंगे। और जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।